अस्सलाम वालेकुम। इस स्पेशल में मैं आज आपके लिए जो है एक यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, ब्रेड की शाही रोल की रेसिपी। ये बहुत यूनिक रेसिपी है और टेस्ट आप इस मिठाई का आप सारे ही भूल जाएंगे। एक बार लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। और गेस्ट भी, जब मैंने बनाया था, हमारे गेस्ट बहुत हैरान हुए थे। वो पूछ रहे थे कि आपने ये कैसे बनाया, और देखने में लुक वाइज इसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है, एक शाही मिठाई की तरह। तो सबसे पहले हम जो लेंगे, कोकोनट का बुरादा। ये आपको आसानी से मिल जाएगा किसी भी सुपरमार्ट से, पंसारी की शॉप से। कोकोनट क्रश किया हुआ ले लीजिएगा या घर में उसको कर लीजिएगा, बारीक होना चाहिए। तो इसको जितने ब्रेड चाहिए उतने चम्मच मैंने ऐड कर दिया, तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून के करीब। इसके बाद इसमें इलायची पाउडर ऐड किया है। इलायची का पाउडर बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। उसके बाद आप बादाम भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने पिस्ता और काजू को शामिल किए हैं, मेवे और कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क आपने इतनी क्वांटिटी डालनी है, ये जो हमारा कोकोनट है ये अच्छे से बाइंड हो जाए और इसको अच्छे से ना, जब हम ब्रेड में रोल करें तो वो बाहर नहीं निकले। तो ये इस तरह आपने ब्रेड लेनी है कोई भी। उसको अगर बासी ब्रेड है तो थोड़ा सा स्टीम कर ले 2 मिनट, तो अगर फ्रेश है तो बहुत ही अच्छी बात है। साइडें कट कर लेनी है और इसको हमने अच्छे से, ये साइडें ज़ाया बिल्कुल नहीं होंगी, इसके हम ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। तो साइडें कट करने के बाद इसको अच्छे से आपने बेल लेना है ब्रिक। तो जितना रोटी की तरह ना, ये बाद में फूल जाएगा। तो इस तरह बेल के इसके ऊपर हम रखेंगे जो हमने, अब ज़्यादा इसकी फीलिंग कम भी नहीं डालनी है और बहुत ज़्यादा भर भी नहीं देनी है कि आपके ब्रेड जो है वो फटने लग जाए। तो आपने इसको ऐसे हल्के हाथों से टाइट करके रोल कर लेना है। तो ये हमारा जो है रोल बन के रेडी हो चुका है। इसके ऊपर बस आपने दूध जो है ना वो ब्रश कर लेना, या स्लरी लगा सकते हैं मैदा और कॉर्नस्टार्च की। तो ये रोल हमारा एक बन के रेडी हो चुका है। बाकी भी हम इसको ऐसे ही रेडी कर लेंगे, हल्का सा इसको प्रेस करना है। तो ये सारे मैंने रोल इसी तरह बना के रेडी कर लिए थे। अब इसकी हम बनाते हैं चाशनी। चाशनी बनाना ज़रूरी है, नहीं तो आप इसको जो है ना कस्टर्ड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चाशनी बनाने के लिए जो है 1 कप चीनी ली है। 1 कप चीनी के अंदर मैंने जो है हाफ कप जो है वो पानी शामिल किया है। इलायची मैंने उसको थोड़ा सा बीज को खोल के हल्का हल्का कूंडी में कूट लीजिएगा, और फूड कलर शामिल कर दिया है। चीनी अच्छे से मेल्ट होने देनी है। जब चीनी जो है वो अच्छे से जब मेल्ट हो जाएगी ना, फिर हम इसमें थोड़ा सा विनेगर या फिर आप इसके अंदर लेमन जूस थोड़ा सा ऐड कर दें, ताकि बिल्कुल भी जो है वो ना आपकी चाशनी में क्रिस्टल नहीं है। ये देखिए अभी चीनी हमारी प्रॉपर मेल्ट नहीं हुई है, तो अभी इसमें है दाने दाने। इसको प्रॉपर आपने मेल्ट करना है। तो जब तक ये मेल्ट हो रही है, आप फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप वीडियो किस शहर से, किस सिटी से, किस मुल्क से देख रहे हैं। तो ये देखिए चाशनी इस पॉइंट पे जो है हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो लास्ट में मैंने सिर्फ चंद कतरे इसके अंदर सिरके के शामिल कर दिए हैं, और इसकी जगह आप लेमन जूस के चंद कतरे शामिल कर दें। इसे बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं आएगा जब हम चाशनी को रखेंगे, और बिल्कुल हमारी परफेक्ट चाशनी बनेगी, उसके कोई क्रिस्टल कुछ भी नहीं शो होगा। नहीं तो ना चीनी दोबारा क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाती है। तो जब भी आप चाशनी वगैरह बनाते हैं इस बात का ध्यान रखा करें, बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बनेगी। और इसमें फ्लेवर के लिए मैंने इसके अंदर खियोड़ा वाटर ऐड किया है। तो ये भी लाजमी अगर आपके पास है तो ऐड कर दीजिएगा, बिल्कुल ऑप्शनल है। थोड़ा वाटर शामिल कर दिए। ये चाशनी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब हमारी बारी है रोल को फ्राई करने की। आपने डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। तो इसी हिसाब से पैन में जब भी कोई चीज़ फ्राई करते हैं ना, हर चीज़ को फ्राई करने का एक तरीका होता है, एक बर्तन होता है जिसमें आप अच्छे से उसको फ्राई कर सकते हैं। तो इसको आपने कढ़ाई में बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, और बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा, कंडेंस मिल्क जलेगा और उसकी अच्छे से आपको प्रॉपर शेप शक्ल नहीं मिलेगी। ब्रेड खुल जाएंगे क्योंकि हमने ब्रेड को या तो स्लरी लगानी है या फिर मिल्क लगाना है बस। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और मैंने फिर जब हल्का हल्का नीम गर्म ऑयल हो गया था, उसके अंदर ये रोल ऐड कर दिए थे। तो रोल आपने जो है जिधर आपकी ये फोल्डिंग आ रही है उसको आपने नीचे वाली साइड पे रखना है। तो इसी तरह सारे रोल जो है मैंने पैन में अरेंज कर दिए हैं।
तो इस तरह खुलेंगे नहीं। अगर तो आप फोल्डिंग साइड ऊपर रख देंगे तो ब्रेड हमारे खुल जाएंगे, तो प्रॉपर रोल की शेप हमें नहीं मिलेगी। जब कुछ देर के बाद इसको तेज आंच में नहीं फ्राई करना, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। मीडियम आंच पर ही आपने इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक आप में इसका टेस्ट आप जब खाएंगे ना, इंशाल्लाह आपको बहुत यूनिक, बहुत यमी लगेगा। जिनको भी गुलाब जामुन पसंद है स्पेशली उनको तो ये बहुत पसंद आने वाला है। जैसे ये 2 तरह की मिठाई जैसे मिक्स हो जाती है, इस तरह का इसका टेस्ट होता है। एक तो वो कोकोनट वाले जो लड्डू होते हैं वो, और जो है ना गुलाब जामुन, बहुत टेस्टी। इसका एक बार ट्राई करेंगे ना आप इसके दीवाने हो जाएंगे। इतनी ये लाजवाब जो है ना रोल बन के रेडी होते हैं। तो जब अच्छे से एक तरह से गोल्डन कलर आ गया, इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर आने तक इसको हमने कुक करना है। ध्यान से चिमटे से ही इसकी साइड चेंज कर दीजिएगा। तो आप इसको जो है ना बेक भी कर सकते हैं ऑयल ब्रश करके, तो ओवन में बेक कर लें, बहुत इजी रह जाएगा आपके लिए। या आप इसको एयर फ्रायर में हल्का हल्का जो है ना ऑयल स्प्रे करके तो एयर फ्रायर कर लें, तो आपको और ज़्यादा ऑयल, जिनको लग रही है टेंशन ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे, तो ऑयली तो खैर इतने नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं एयर फ्रायर या ओवन। ये मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। तो उसमें भी हमने साइड जो है ना नीचे रखनी है और ऊपर ऑयल ब्रश करना है, ताकि जो हमारी ब्रेड है ऊपर से गोल्डन क्रिस्पी हो और वो बिल्कुल भी ड्राई ना हो। इस बात का ध्यान रखें, ड्राई ओवन में ना हो। उसके लिए आप एक कटोरी पानी साथ रख दें तो बिल्कुल परफेक्ट और अच्छे बनते हैं। ये हमारे अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं फ्राई होके बाद। अब हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मैंने तेज़ आंच पे करती तो ये काले हो जाते हैं। इक्वल गोल्डन कलर आया है क्योंकि मैंने इसको मीडियम आंच पे, और बिल्कुल भी हमारा ना जो है कोकोनट बाहर नहीं निकले हैं, नहीं तो जैसे हमने बर्गर यूज़ किया था वो सारा बाहर आ जाता खुल के, या ब्रेड रोल हमारे खुल जाते। कोई भी रोल हमारा खुला नहीं है, परफेक्ट हमारे रोल बन के रेडी हो चुके हैं। सबको अच्छा सा कलर जिन नहीं आ रहा इक्वल कलर देके गोल्डन था, इसको हम निकालते जाएंगे और साइड में रख लेंगे। ये सब तकरीबन हमारे रोल जो है वो रेडी हो चुके हैं। सारे रोल बन के रेडी हो चुके हैं हमारे। अब हमने इसको जो है जो चाशनी बनाई थी उसमें डिप करते जाना है और इसको अब हमारे रखते जाना है सर्विंग डिश में। ये हमारे रोल बन के रेडी हो चुके हैं। अच्छे से उनको मैंने पहले रोल को अच्छे से चाशनी में डुबोया है, उसकी साइड चेंज करना, 2 मिनट के लिए उसी में छोड़ दिया था ताकि क्रिस्पी होंगे लेकिन थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे चाशनी में रहने से। और इनको हम सर्विंग डिश में है ना सर्व कर लेंगे। आप चाहे तो इसके बेस में जो है ना कस्टर्ड जो है ना वो भी शामिल कर सकते हैं। कस्टर्ड के ऊपर इसको रखेंगे, जैसे शाही टुकड़े आप सर्व करते हैं, तो ये आपकी किसी भी दावत को ना 4 चांद लगा सकता है। और आपकी कुकिंग जो स्किल है वो भी इंशाल्लाह आपको सब हैरान रह जाएंगे। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा गार्निश ऐड करके और इंजॉय करें। मिलती हूँ किसी ऐसी मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।